भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यः। ये 7 लोग ऊपर के हैं। भू भुवः स्वः महः जनः तपः सत्यः। और हिंदुस्तान के 7 दिन क्रमशः इसी प्रकार से हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। अंग्रेजी पद्धति में भले सोमवार को पहला दिन कहा जाता है, लेकिन हिंदुस्तान का पहला दिन रविवार से शुरू होता है। भगवान भास्कर भगवान सूर्य की पूजा करके ही, सूर्य को अर्घ्य देने के पश्चात ही विप्र के मन में मंत्र समाहित होता है और सूर्य की जो उपासना नहीं कर पाता है, सूर्य को जो अर्घ्य नहीं देता है, सूर्य के उदय होने के पूर्व जो स्वागत नहीं करता है, वह कैसे क्षत्रियों को ज्ञान दे पाएगा। बल विवेक दम परहित घोरे। जिन क्षत्रियों की आत्मा जिसमें विराजमान है, ऐसे शरीर रूपी रथ को खींचने वाला 4 घोड़े जिसमें लगे हुए हैं। बल विवेक दम परहित घोरे। जब गर्व से रहित होते हैं क्षत्रिय, मोह से परे होते हैं, संयम के आधार पर मोह से परे होते हैं और जहां भी सांसें ले सकते हैं, जब तक सांसें ब्राह्मणों का सम्मान करने के फलस्वरूप प्राप्त हो रही हैं, जब तक सांस है तब तक गर्व से रहित होते हैं, ब्राह्मणों के सामने झुक जाते हैं। ऐसे क्षत्रिय जब मोह से परे होते हैं, संयम के आधार पर, तब उनका चित्त एकाग्र हो पाता है और जब चित्त एकाग्र हो पाता है तभी परोपकार की भावना से सृष्टि का कल्याण करने हेतु धैर्य उनमें सदा सदा के लिए समाहित हो जाता है। जो क्षत्रिय, ऐसे क्षत्रिय ब्राह्मण का सम्मान करें, तब वह मंत्र यंत्र तंत्र का ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। उनमें ब्राह्मणत्व कहा जो क्षत्रियों को ज्ञान न दे। ब्राह्मणत्व ज्ञान देने के आधार पर, ज्ञान के आधार पर क्षत्रिय ब्राह्मण का सम्मान करते हैं, करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। जिनमें क्षत्रित्व है वह ब्राह्मणत्व का सम्मान करके मंत्र यंत्र तंत्र, रविवार, सोमवार, मंगलवार मंत्र के आधार पर यंत्र बनता है। यंत्र का आविष्कार हो गया, लेकिन तंत्र की ब्राह्मण की बताई गई विद्या के आधार पर जैसे शस्त्र का प्रहार होता है, ऐसे ही तंत्र जब तक क्षत्रित्व ज्ञान वाले तंत्र को धैर्य पूर्वक धारण किए हुए हैं, पात्र को ही विद्या प्राप्त होवे ऐसी भावना है, तभी तक तंत्र का विकास होता है। नहीं कहे तंत्र मिथ्या हो गया, मिथ्या अविश्वास के कारण होता है। तो रविवार, सोमवार, मंगलवार के बाद गुरुवार सद्बुद्धि जागृत होए और क्षत्रियों में क्षत्रिय गर्व रहित हो जाए और शुक्रवार, बुधवार,
गर्व दूर करने के लिए बुधवार जिनका मुख ईशान कोण में है, पूर्व उत्तर के कोने की तरफ ईशान कोण कहा जाता है, ईशान कोण में ही तीर के निशान के समान ही गर्व दूर करने के लिए नवग्रह में बुध की वेदी बनती है। ऐसे ही बुधवार गर्व से रहित होने के हो जाए और गुरुवार मोह सद्बुद्धि के प्रकाश से जब सद्बुद्धि ही व्याप्त हो जाएगी, सद्बुद्धि की चाह हो जाएगी कि मुझे ज्ञान प्राप्त होए ब्राह्मणों से और हम मोह से परे हों और अपने कर्तव्य का पालन करें, तत्पश्चात गुरुवार का प्रभाव, गुरु का प्रभाव, गुरु की कृपा उनको प्राप्त होगी। और जब गुरु की कृपा प्राप्त हो जाएगी तो विवेक उनका जागृत हो गया है और धैर्य में स्थित हो जाएंगे, धैर्य पूर्वक उनके चित्त में धैर्य उपस्थित हो जाएगा, संतोष उन्हें हो जाएगा और संतोष हो जाएगा तो बिन संतोष से काम न साही, बिना संतोष के इस संसार में विषय भोग के लिए ही मनुष्य प्रयास करता रहता है। जब संतोष हो जाता है तब वह ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या और परोपकार की भावना, सबका कल्याण होवे, सत्यलोक में दृढ़ हो जाते हैं। और ऐसे क्षत्रियों के को ज्ञान लेने के लिए ब्राह्मणों में द्वेष नहीं कराना चाहिए और ब्राह्मणों में द्वेष कराएंगे तो ज्ञान उत्तम धैर्य पूर्वक नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अतः ओम मूल रामायण ट्रस्ट को ऐसे गुरुकुल की आवश्यकता है, गुरुकुल शिक्षा पद्धति के जन्म देने की भावना बनी हुई है। किशोरी एवं ज्योतिष अनुसंधान केंद्र ऐसा बने जहां विप्र का सम्मान होए। महाभारत काल में अष्टम वसु गंगा पुत्र भीष्म जब कौरव और पांडव बच्चे बालक थे, खेल रहे थे, तो एक कुएं में उनकी गेंद गिर जाती है और कुएं में गेंद चली गई, उपाय नहीं मिल पा रहा है, निकाल नहीं पा रहे हैं। बच्चों के आर्तनाद को सुनकर के ब्राह्मण रूप में द्रोणाचार्य जी उपस्थित हो जाते हैं और सरकंडे को तीर बना करके एक के ऊपर एक गेंद में लगा करके गेंद को बाहर कुएं से कर देते हैं। अब बालकों द्वारा सूचना मिलती है भीष्म पितामह को, जो हस्तिनापुर राज्य की रक्षा कर रहे हैं, तो अवश्य ज्ञानी ब्राह्मण की उपस्थिति हुई है। अतः ऐसे गुरुकुल को जन्म मिलता है जहां ब्राह्मण क्षत्रिय बालक भू भुआ स्व महाजना तपः सत्यः, ऐसे सातों लोक ऊर्ध्व लोक में उपस्थित होने के लिए मंत्र यंत्र तंत्र का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मंत्र यंत्र तंत्र के माध्यम से संसार में ब्राह्मणों की रक्षा, ब्राह्मणों द्वारा ज्ञान के आधार पर सृष्टि का संचालन करने के लिए क्षत्रिय, ऐसे ही भगवान राम के कुल में हरिश्चंद्र सत्य के आधार पर पृथ्वी की रक्षा किए हैं, ब्राह्मणों का सम्मान करते हुए। और इसी कुल में जब पुरुष से मानधाता का जन्म हुआ है, कुछ खाने के लिए नहीं, मंत्रपूत जल पी लेने के कारण पुरुष के पेट में मानधाता आए और जब जन्म हुआ, जन्म होने के पश्चात जब कुछ खाने के लिए, दूध पीने के लिए नहीं मिल रहा है, तो इंद्र मुख में अंगुली डाल देते हैं, माधाता मत रो। तो देवत्व ऐसे प्राप्त करने के लिए गुरुकुल शिक्षा पद्धति शुभारंभ केंद्र
बने, सौर्य ज्योतिष अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुए। इसके लिए सभी ओम मूल रामायण के सदस्य बने और ब्राह्मण के ज्ञान को पाए, मंत्र यंत्र तंत्र का ज्ञान सबको प्राप्त होवे, जिसके आधार पर इस सृष्टि का संचालन सत्य पूर्वक भू भुआ स्व सत महाजना तपा सत्य के आधार पर होगा। और भगवान जय श्री राम की मुद्रिका के आधार पर मुख में जब जय श्री राम की मुद्रिका प्राप्त होगी, तब ब्राह्मण विप्र ऐसे ज्ञान का प्रसार करने के लिए गुरुकुल पाकर के धन्य होगा। क्षत्रिय भी धन्य होंगे, ब्राह्मण भी धन्य होंगे। संसार विश्व गुरु भारत को जानता है, मानता है, और उत्तर प्रदेश तो भारत का हृदय और उत्तर प्रदेश में ही जन्म लेने के लिए लालायित हैं। अतः यहाँ जब प्रभु श्री राम की नगरी के मध्य, गंगा सरजू के मध्य में, अवध में सौर्य ज्योतिष अनुसंधान की स्थापना के लिए क्षत्रित्व धारण करने वाले ब्राह्मणों का सम्मान करें और ब्राह्मण ज्ञान देने के लिए उपस्थित हों और केंद्र की स्थापना होए। 23 जुलाई 2023 को अवश्य केंद्र के लिए निवेदन हो जावे कि कहाँ स्थापना होनी है। बोलो जय श्री राम।